नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक रस। तो हिंदी व्याकरण के अतिरिक्त ये काव्य शास्त्र और साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ हम रस की परिभाषा, भेद व उसके प्रकार व उदाहरण सहित यहाँ अध्ययन करेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप जीवन में रस कभी भूल नहीं पाओगे। इस प्रकार से यहाँ एक्सप्लेनेशन किया गया है जो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, और यह बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। तो रस की पहचान जान लेते हैं, रस की उत्पत्ति जान लेते हैं, रस का महत्व जान लेते हैं कि क्या होता है। रस जो है वो काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर में आत्मा का क्या महत्व होता है। आत्मा के बिना मनुष्य का शरीर व्यर्थ है, बेकार है। उसी प्रकार से साहित्य में अगर रस नहीं होगा तो साहित्य का आनंद ही नहीं आएगा। साहित्य व्यर्थ है रस के बिना। तो साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः ही आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और इसे साहित्य के लिए आवश्यक बताया। वास्तव में रस जो है वो काव्य की आत्मा कहा जाता है। मैंने बता दिया था कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा का महत्व है और उसके बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार से साहित्य में भी, काव्य में भी रस का महत्व है, और रस के बगैर साहित्य अधूरा है, या ये कह सकते हैं कि उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है, क्योंकि रस का शाब्दिक अर्थ ही आनंद होता है। तो किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति कविता के भावों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब इस प्रक्रिया में उसके मन के स्थायी भाव रस में परिणित हो जाते हैं, रस में बदल जाते हैं। इस तरह काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभवों जो जैसा ही होकर उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है, और यह आनंद व्यक्तिगत संकीर्णता से अलग होता है। जैसे व्यक्तिगत संकीर्णता में आपको आनंद मिलता है, ये जो काव्य का आनंद होता है, यह रस होता है, ये बिल्कुल इससे भिन्न होता है। अब रस के बारे में अध्ययन करते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि कविता या कहानी को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला और दर्शक देखने वाला, कि कविता को पढ़ने से या कहानी को सुनने से या नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, जिनमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस प्रकार से रस के 4 अंग हो गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव की चर्चा करते हैं। स्थायी मतलब जो परमानेंट है, और भाव जो मनुष्य के मन में उठते हैं, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो कविता या नाटक का आनंद लेने से हृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुसुप्तावस्था में, मतलब पहले से सोए हुई अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जाग जाते हैं। साहित्य की कोई भी विधा हम अध्ययन करेंगे या उसको सुनेंगे या नाटक को देखेंगे, तो जो सुप्त अवस्था में जो भाव होते हैं वो जग जाते हैं, और फिर वो सारे भाव क्या है कि रस में परिणित हो जाते हैं, रस में बदल जाते हैं। और स्थायी भाव जो होते हैं वो हृदय में जिन भावों का संचार होता है वो मनुष्य के हृदय में परमानेंट रूप से होते हैं, स्थायी भाव से होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं।
इसलिए उनका नाम क्या है कि स्थायी भाव रखा है। कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बार बार आते हैं लेकिन स्थिति के अनुकूल बदलते रहते हैं, वो जो है वो संचारी भाव कहलाते हैं, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। तो मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्य आचार्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा है। प्रारंभ में आचार्य भरत मुनि ने अपने जो नाट्य शास्त्र, अपनी जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें काव्य की जो संख्या मानी थी वो 9 मानी थी, और इसके साथ साथ 9 ही स्थायी भाव बताए थे। किंतु बाद के आचार्यों ने 2 और रस जोड़ने का विचार किया, उनको आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए 2 और रस जोड़े गए, जिसमें 2 रस थे। एक तो वात्सल्य रस था और दूसरा भक्ति रस था। तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना और भक्ति रस को 11वां रस माना। तो वात्सल्य रस में जो है वो वत्सल या संतान विषयक रति होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम। तो वात्सल्य रस वहाँ होता है जहाँ माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। और भक्ति रस जो होता है वो भगवत विषयक रति होता है, इसका स्थायी भाव। अर्थात अपने आराध्य या ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो भक्ति रस होता है, जिसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ में जो 9 रस दिए गए थे उनको हम पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के जो रस थे वो थे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, वीर रस और शांत रस। तो ये 2 रस बाद में जोड़े गए थे। ये जो है वो भरत मुनि ने जोड़े थे, आचार्य भरत मुनि ने जोड़े थे अपनी कौन सी पुस्तक में? नाट्य शास्त्र पुस्तक में। ये मैं बता चुका हूँ कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है उसमें सर्वप्रथम इनका वर्णन किया था रस का, जिसमें 9 रस ही जोड़े गए थे, जो प्रारंभ के 9 हैं। तो इनको जान लेते हैं कि श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव होता है रति, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रति यहाँ 3 जगह आएगा, कि एक तो वत्सल में संतान के प्रति जो रति है अर्थात प्रेम, और एक यहाँ भक्ति रस में जो भगवत विषयक रति है अर्थात प्रेम। तो यहाँ जो रति है, यहाँ मैं वैसे डिटेल में आगे श्रृंगार में बता दूंगा, किंतु यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या नायक नायिका के मध्य जो प्रेम होता है वह जो होगा वो इसके अंतर्गत होगा, श्रृंगार के अंतर्गत। जबकि संतान के प्रति जो प्रेम होगा वो वात्सल्य रस के अंतर्गत होगा, और ईश्वर के प्रति या अपने किसी आराध्य देव के प्रति जो प्रेम होगा वो होगा भक्ति रस के अंतर्गत। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस का हो जाएगा रति, हास्य रस का हो जाएगा हास स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, जहाँ क्रोध होगा वहाँ रौद्र रस होगा, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा, जिसको हम घृणा भी बोलते हैं। तो जहाँ घृणा होगी वहाँ जुगुप्सा भाव होगा, अर्थात किसी भी मरे हुए जानवर को, पक्षी को देखते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति घृणा का भाव होगा, जुगुप्सा का भाव होगा, वहाँ विभत्स रस होगा। भयानक रस होगा, उसका स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस जो है उसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद कह सकते हैं या सम कह सकते हैं या शांति भी कह सकते हैं। तो यहाँ निर्वेद, सम या शांति जहाँ होगा वहाँ शांत रस होता है। तो ये सामान्यतः उन परिस्थितियों में आता है जहाँ सांसारिकता का त्याग किया जाता है। तो वात्सल्य रस जो होगा वो उसका स्थायी भाव वत्सल होगा, या माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होगा। वैसे सूचना के लिए आपको बता दें कि वात्सल्य रस के जो सम्राट कवि माने जाते हैं
वात्सल्य रस के सम्राट कवि जो हैं वो कौन हैं? आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसके सम्राट कवि हैं सूरदास जी, जिन्होंने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। फिर है भक्ति रस। तो भक्ति रस में भगवत विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति जो प्रेम है, अपने आराध्य के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये 11 रस हैं, प्रारंभ के 9 और 2 बाद के जोड़े हुए, उनके स्थायी भाव यहाँ दिए हुए हैं। अब हम चर्चा करते हैं विभाव की, कि विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, कि भावों को विशेष रूप से जगाने वाला ही क्या होता है? विभाव होता है। अर्थात परिभाषा के रूप में कहें तो वे कारण, विषय और वस्तुएं जो सुहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देते हैं और उद्दीप्त करती हैं, उन्हें विभाव कहलाता है। कि अपने हृदय में जो सुप्त भाव होते हैं उनको जगाकर उद्दीप्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे विभाव कहते हैं। कि जिन विषय के या जो कारण या विषय होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, तो उन विषय, कारण और वस्तुओं को ही वो विभाव कहा जाता है, जिनके कारण क्या होता है कि हृदय में जो सोए हुए भाव होते हैं वो जग जाते हैं। तो जिसके कारण हृदय में सोए हुए भाव जग जाते हैं वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। समझ में आ गया? तो जो हमने ऊपर पढ़ा था कि स्थायी भाव तो होते हैं जो अपने हृदय में सुप्त अवस्था में होते हैं, और वो जो किसी काव्य की, नाटक, कहानी या काव्य को पढ़ने से या सुनने से अपने हृदय में जो सुप्त अवस्था में भाव होते हैं वो जागृत हो जाते हैं और हृदय में विद्यमान हो जाते हैं, या स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं। जबकि जिन कारणों से हृदय में सुप्त पड़े भाव जग जाते हैं, उन कारणों को, ये ध्यान रखना कि उन कारण और विषय वस्तु को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, जिसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कि आलंबन विभाव, आलंबन विभाव वे वस्तुएं और विषय होते हैं। विभाव तो मैं बता ही चुका कि वे वस्तुएं, विषय और कारण होते हैं जिनसे अपने हृदय में सुप्त अवस्था में भाव जागृत हो जाते हैं। तो आलंबन विभाव के अंतर्गत वे वस्तुएं और विषय होते हैं जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। आश्रय क्या होता है कि जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं तो मैं इसका क्या हो गया? आश्रय हो गया हूँ। और विषय, जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। तो किसी के भी प्रति, जैसे मुझे ईश्वर के प्रति या किसी बाल कृष्ण के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए हैं तो वह उसका विषय हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है कि महाभारत का उदाहरण है कि अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। तो यहाँ दुर्योधन आश्रय है, क्योंकि दुर्योधन के मन में ये भाव उत्पन्न हुए हैं, तो दुर्योधन यहाँ क्या हो जाएगा? आश्रय। तथा भाइयों और राजाओं का एक एक करके मारा जाना, तो उनके कारण ही तो उसके मन में ये इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए हैं, तो ये क्या हो गए? विषय हो गए। और दोनों के मेल से आलंबन विभाव बन गया है। तो इन दोनों से, अर्थात विषय और आश्रय, इन दोनों विषय और आश्रयों के मेल से क्या हो गया है? आलंबन विभाव हो गया है। समझ में आ गया होगा? अब इसी का विभाव का हम दूसरा रूप पढ़ते हैं, उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है कि वे बाह्य वातावरण, अर्थात बाहरी वातावरण
चेष्टाएं या इच्छाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं, प्रकट करती हैं, अर्थात तेज करती हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। फिर से देख लेते हैं कि वो बाहरी वातावरण, चेष्टाएं और जो अन्य वस्तुएं होती हैं जो क्या है कि मन के भावों को तेज करती हैं या प्रकट करती हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे उपर्युक्त उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जो दिया हुआ है कि भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एवं विलाप करने वाला दुर्योधन तो क्या है, इसमें आश्रय है, जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य, भाइयों के कटे हुए सिर, घायल साथी, राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं दुख के भाव को उद्दीप्त कर रही हैं, अतः वो सब क्या हो गए, उद्दीपन विभाव हो गए हैं। तो ये सारे के सारे उद्दीपन विभाव हैं कि वह भयानक दृश्य, भाइयों के कटे सिर, घायल साथी, तो इन्हीं के कारण क्या है कि मन के जो भाव हैं वो तेज हो जाते हैं। ये राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना, इस प्रकार से। जैसे कोई दूसरा उदाहरण देखें तो अभी अभी मैंने भयानक का दृश्य दिया था कि मैं सड़क से गुजर रहा हूँ और मुझे वहाँ एक जानवर मरा हुआ दिखाई देता है, तो उसे देखकर मैं अपनी भौहें सिकुड़ूंगा, अपने नाक को बंद करूंगा या फिर मुंह से थूकूंगा। तो ये सब क्या है कि उद्दीपन विभाव है, इस प्रकार से। तो यहाँ इनके जो चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि ये जो क्रियाएं हैं वो उद्दीप्त कर रही हैं, इसलिए उद्दीपन विभाव हो गई है। अब देखते हैं अनुभाव। तो अनुभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। तो यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, अनु और भाव के मेल से बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, और भाव का अर्थ भाव होता है, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, कि उसके मन में क्या भाव पनप रहे हैं और वो बाद में क्या चेष्टाएं कर रहा है, वो अनुभव कहलाती हैं। जैसे चुटकला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं अनुभाव है। रति में क्या है कि जैसे श्रृंगार रस की बात करें तो नायक नायिका के मिलन से जो उनके स्फुरण होता है, उनके शरीर में स्फुरण होता है, रोम खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनके अनुभव होता है, उनके शरीर में कंपन होने लगता है। ये इस प्रकार के अनुभव हैं। अब संचारी भाव की चर्चा करते हैं कि संचारी भाव और भाव, इन दोनों में मैंने अंतर भी बताया था और यहाँ आगे दिया हुआ भी है। संचारी भाव स्थायी नहीं होते हैं, स्थायी भाव स्थायी होते हैं। तो संचारी भाव आश्रय के, आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में ये भाव उत्पन्न हुए हैं, तो आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भाव आते हैं, कि ये कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं, संचारी रहते हैं, अर्थात चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, संचारी है। ये हमेशा चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी पड़ा है। और वो भाव हमेशा स्थायी रहते हैं, इसलिए उनका नाम स्थायी पड़ा है। तो आश्रय के अर्थात जिस व्यक्ति के मन में भाव उठ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, आश्रय। तो आश्रय के चित्त में या मन में स्थायी भाव के साथ साथ ही आते जाते या चलते फिरते रहने वाले जो अन्य भाव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और इसका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी कहा जाता है। मनोविकार का अर्थ भी क्या होता है, भाव ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि संचारी भाव को अस्थिर मनोविकार भी कहते हैं। ध्यान रखना है, अस्थिर मनोविकार। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो चुटकला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी जो है, वो चुटकला सुनने से हमारे मन में जो खुशी होगी वो क्या होगी, संचारी भाव होगी। जैसे दूसरे उपयुक्त उदाहरण था कि दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, शोक और मोह, ये सभी क्या है, संचारी भाव हैं। जैसे मैंने ये रति का बताया था अभी, श्रृंगार रस का, कि उसके मन में जो प्रेम उमड़ेगा, नायक नायिका को देखकर उसके मन में जो प्रेम उमड़ेगा, उसकी कामना उसके मन में उमड़ेगी, वो सब क्या हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे।
और संचारी भावों की संख्या वैसे 33 बताई गई है, जिसको अब देखो कि यहाँ संचारी और स्थायी भावों में अंतर दिया हुआ है। तो यह अंतर जान लेते हैं कि संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। मैंने बता दिया था कि संचारी भाव जो होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इसीलिए उनको संचारी कहा है। जबकि स्थायी भाव को स्थायी इसलिए कहा है कि वो हृदय में स्थायी विद्यमान रहते हैं। तो इन दोनों में एक अंतर तो ये है। दूसरा ये कि संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। संचारी भाव जो है वो अलग अलग रसों के साथ उत्पन्न हो सकता है या उनके साथ प्रभावित हो सकता है, उनके साथ रह सकता है, उनके हृदय में विद्यमान हो सकता है, और इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जबकि स्थायी भाव फिक्स होता है, वो प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जैसे हास्य रस का हास है, रौद्र रस का क्रोध है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का भय है। ये फिक्स हैं, स्थायी हैं। जबकि संचारी भाव में हंसी किसी में भी आ सकती है, हास्य में भी आ सकती है, ठीक है, और खुशी भी किसी में आ सकती है। जैसे खुशी जो है वो श्रृंगार रस में भी आ सकती है, और हास्य रस में भी आ सकती है, वात्सल्य रस में भी आ सकती है, और इसमें भक्ति रस में भी आ सकती है। इस प्रकार से ये क्या है कि संचारी भाव है, जो क्या है कि विभिन्न रसों के साथ आ सकते हैं। जबकि स्थायी जो रस होता है या स्थायी भाव होता है वो रस के साथ स्थायी होता है, जो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब एक एक रस को हम विभिन्न उदाहरणों सहित और उसके अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव सहित हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। चूंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।